अब माँ अकेली घर में और धुंधकारी, माँ को फिर कहा तो माँ पैसा दे, बोले कि सारा तो ले लिया, अब का बचाया। अब माँ को इतना डांटा फटकारा, यहाँ तक कि माता के सामने हाथ उठा दिया, और जिस समय हाथ उठाया उसी समय उसका हृदय विदीर्ण हो गया। एक अगर बच्चा अपने माता के पिता के सामने हाथ उठा ले, उसी समय उसकी माता जो धुंधली देवी थी, एक कुएं में जाकर आत्महत्या कर देती है। पिता चला गया जंगल में, भाई चला गया तीर्थाटन में, माँ ने आत्महत्या करी। अब कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। घर में 5-5 वेश्याओं को ले आया, और घर में सोना चांदी सब लुटा दिया। और वेश्याओं को चाहिए ज्यादा धन, धन के लिए वह छोटी मोटी चोरी करता। वेश्या कहती है कि इतने से धन से कार्य नहीं होगा, कोई मोटा हाथ मार के लाओ। और राजाओं के यहाँ पर वह चोरी करने लगा, तो मोटा धन कमा कर लाया, मोटा धन चुरा कर जब लेकर आया, तो उन वेश्याओं के मन में ये बात हो गई, अब ये राजा की नजर में चढ़ गया है। एक ना एक दिन यह तो पकड़ा जाएगा, इसके साथ साथ हम भी पकड़े जाएंगे। तो उन वेश्याओं ने क्या किया कि रात्रि में जब धुंधकारी सो रहा था, तो उसी समय 5 वेश्याओं ने उसको चारपाई से बांधकर उसका गला घोटना प्रारंभ किया। लेकिन ज्यादा पापाचारी था तो गला घोटने से बुरा ही नहीं। सर्दी का समय था, अंगारे जल रहे थे, तो उसके मुख को चौड़ा करके ददकते के जो अंगारे थे उसके मुख में उड़ेल दिए, उसका प्राणांत वहीं पर हो गया। अब उसका जो शरीर है किसी को प्राप्त ना हो, तो उन्होंने क्या किया कि वहीं पर गड्ढा खोदकर धुंधकारी को वहीं पर दबा दिया। और हिंदू धर्म में होता है कि जिसकी मृत्यु होती है उसको जलाया जाता है, होता है, लेकिन उसको वहीं पर गाड़ दिया और सारा का सारा धन इकट्ठा करके वो तो रफू चक्कर हो गई। बाकी समय बीता, गोकर्ण जी को तीर्थों में ही पता चला कि मेरी भाई की मृत्यु हो चुकी है, तो वहीं पर उसके निमित्त कुछ पूजा पाठ कर दिया। कुछ समय पश्चात जब गोकर्ण जी महाराज अपने घर में, अपने गांव में जब आते हैं, रात्रि के समय जब वो आए, तो चुपचाप ही अपने घर में घुस गए, क्योंकि किसी को जगाएंगे, किसी को दिक्कत होगी, नींद में व्यवधान होगा। और संत का लक्षण यही होता है कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, इसलिए चुपचाप अपने घर में चले गए। और अपने घर में जाने के बाद में जैसे ही सोने के लिए तत्पर हुए, तो उसी समय एक छाया उनके सामने प्रकट हो जाती है। बोलते ना भूत प्रेत, एक छाया उनके सामने प्रकट हो जाती है, क्योंकि वे महात्माएं संत हैं। तो कोई अगर छाया को देख ले तो वहीं पर किसी का तो हार्ट फेल हो जाए, वहीं पर उसको। लेकिन वो जानते हैं कि अगर ये भूत है तो हनुमान जी भी तो है ना, जो तीर्थों का जल लेके आए थे, उस छाया को जैसे ही छोड़ा तो उस छाया से कुछ बोलने की शक्ति उसमें प्राप्त हुई। तब बोलता है कि भैया मुझे क्यों डरा रहा है, क्योंकि वह छाया कभी क्या करती है, सकृन्मेष सकृतस्ति सकृच्च महिषो भवत् सकृदिन्द्र सकृच्चाग्नि सकृच्च पुरुषो भवत्। कभी मेंढक बनती है, कभी हाथी बन जाती है, कभी पानी बरसात करती है, कभी अग्नि जला देती है। तब जब तक परेशान करने लगी, जब अभिमंत्रित जब उस छाया पर गया, तब उसमें बोलने की शक्ति आई। तब वह छाया कहती है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धकारिति नामतः। हे भैया, मैं और कोई दूसरा नहीं हूं,
मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, मैंने अपने ब्रह्मत्व को नाश किया, मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा और मैंने अपने ब्रह्मत्व को नाश किया, तो आज मैं महाप्रेत बनकर पड़ा हुआ हूं। और तुम जैसा ज्ञानी संत महात्मा जिसका भाई हो, उसका भाई अगर महाप्रेत है, उसकी मुक्ति ना हो, हे भैया मेरा उद्धार करो, मैंने जिंदगी भर तक पाप किया और पाप करते 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 मेरी मृत्यु हो गई, मैं महाप्रेत बन गया, हे भैया कुछ ऐसी कृपा करो, मुझे इस योनि से उद्धार कर दो।